हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17। पहला यूहन्ना अध्याय 2 15, 16, 17। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन को हम लोग मंथन करेंगे और सोचा जाए धर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है? कई बार लोग धर्म को नहीं समझता है। धर्म थोड़ा सा हम लोग जाते हैं पहले जिंदगी की ओर जाते हैं। धर्म वो मुनि लोग होते थे, साधु लोग होते थे, जो घर द्वार को छोड़ करके जंगल में रहा करते थे, वो है धर्म। कई बार सच में हम मसीह लोगों ने नहीं समझा है धर्म को। हम जैसे अभी बता रहे थे कि कोई लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह के प्रेम के चलते घर द्वार को बेच करके परमेश्वर के सेवकाई में निकल पड़ा। और असल में धर्म जो है, धर्म सब कुछ को छोड़ना होता। लूका 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब तक तुम संसार को, अपने माता पिता को, सब कुछ को, अपने आप को भी नहीं छोड़ोगे तो यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है। एक साधु के बारे में थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। साधु ने घर परिवार को छोड़ दिया, उसका जमीन जायदाद को छोड़ दिया, परिवार को, बाल बच्चे को, सब कुछ को छोड़ दिया उसने। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी नहीं करता। उनको संसार नहीं चाहिए, संसार की चीजें नहीं चाहिए। असल में धर्म यही होता है। हम लोग जो यीशु मसीह के पीछे में हो लिए हैं, कई बार हम लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमको ये दीजिए वो दीजिए, जबकि धर्म वो नहीं है। हमें यीशु मसीह से ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमको सुख शांति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुख शांति नहीं, उसके लिए कोई ज्यादा प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना करता धन दौलत के लिए, दुनियादारी के लिए प्रार्थना करता, वो दीजिए, ये दीजिए, फलाना दीजिए, बहुत सारा चीज दीजिए। धर्म वो नहीं होता। धर्म का मतलब, अगर आप धार्मिक कहलाते हैं, आप भक्ति आदमी है, आप यीशु मसीह के आदमी है, यीशु मसीह के चेले हैं, तो आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार मतलब संसार की सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। वो तो दूर की बात है, हमें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को त्यागना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम धार्मिक जीवन में नहीं है, धार्मिक जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने खुशी मर्जी के अनुसार नहीं जीना है। हम क्या हुए हैं? मर गए। क्या हुए हैं? मर गए हैं। फिलिपियों 2 अध्याय में कहता है, तुम तो अपने अपराधों में, पापों में तुम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने तुमको जिलाया है। हालेलुया। कुलुसियों में कहता है तुम जिलाए गए हो, इसलिए अब स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम जो मसीह में धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं, हम जो मसीह में यीशु मसीह के चेला कहलाते हैं, हम लोगों को संसार की चीज नहीं ढूंढना है, लेकिन आत्मिक चीजों को ढूंढना है। आत्मिक चीज क्या है? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का इच्छा। यीशु मसीह का इच्छा क्या? यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है? यीशु मसीह के लिए मैं क्या करूं?
हम कितना देर प्रार्थना करेंगे, हम कितना गवाह बोलेंगे, कितना लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, कितना लोगों का आत्मा को बचाएंगे। बहुत सारा आत्मा नाश हो रहा है, अंधकार की मृत्यु की छाया में बैठा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमें संसार से भी नहीं, संसार में की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं रखना चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर हम क्या क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग यात्री हैं। हम लोग क्या है? यात्री। यात्री को क्या चाहिए? यात्री को क्या चाहिए? यात्री को थोड़ा हल्का सा कपड़ा चाहिए, 2-3 ठो कपड़ा चाहिए, और एक बोरा ले जा सकता है, एक बोरा अनाज ले जा सकता है? एक बोरा अनाज भी नहीं ले जा सकता। कुछ थोड़ा बहुत पैसा चाहिए उसको। ज़्यादा खाएगा, मीठ भात खाएगा, पेट खराब हो जाएगा। उसको काटना है। क्या काटना है? समय काटना है। यात्रा को क्या करना है? काटना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हम खुद जानते हैं हम किससे प्रेम करते हैं। वचन में ये भी करता है अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम उसको प्रसन्न करेंगे, हम उसको खुश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो नहीं सकता कि हम दो जन को प्रेम करें, हम संसार को भी प्रेम करें और यीशु मसीह को भी प्रेम करें। इसीलिए यहाँ पर कहता है अगर हम संसार को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं रहेगा। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम एक को ही प्रेम कर सकते हैं, या तो परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं या तो संसार को प्रेम कर सकते हैं। और संसार क्या है? संसार नाशवान है। जितना भी प्रेम कीजिए उसको, आपके हाथ में आने वाला नहीं है। आपके हाथ में आ भी जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा। हालेलुया। संसार नाशवान है, नाशवान हो के रहेगा, कुछ भी कीजिए। हालेलुया। हम भी, जहां तक हम भी नाशवान है, लेकिन हम में अविनाशी बीज है, वो है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। हालेलुया, शरीर की अभिलाषा। लोग शरीर की अभिलाषा में जा रहा है, शरीर का इच्छा को पूरा कर रहा है, शरीर का मर्जी को पूरा कर रहा है, परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं करता है। शरीर जो चाहता है, हम कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा भोजन करेंगे, कितना ऐश आराम से रहेंगे, कैसे कैसे भोजन करेंगे। हालेलुया। लोग शरीर का परवाह करता, आत्मा का परवाह नहीं करता। हालेलुया। ये शरीर यहीं पर रहने वाला, स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। ये नाश होके रहेगा। शरीर के लिए परवाह नहीं करना चाहिए। जो नाश होने वाला उसके लिए हम क्यों परवाह करेंगे, लेकिन जो नाश नहीं होने वाला है उसके लिए हमें परवाह करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर में 3 चीजें, हमारे शरीर में कितना चीज है? 3 चीज है। शरीर है, आत्मा है, प्राण है। हालेलुया। इन तीनों में से कौन है चालक, कौन है ड्राइवर? क्या शरीर ये दोनों को चलाता है? शरीर आत्मा और प्राण को चलाता है, या प्राण आत्मा और शरीर को चलाता है? कई बार होता है कि ये शरीर ही चलाता है। शरीर के जैसे जैसे इच्छा होता है वैसे चलने का कोशिश करता है। प्राण का नहीं। प्राण का मतलब क्या होता है? बुद्धि। प्राण मतलब बुद्धि। प्राण मतलब हमारा क्या होता है? जीव, तो जो प्राण निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन चलाता है ये शरीर को? कौन चलाता है? कई बार आत्मा नहीं चलाता है। तो तीन चीज में से आत्मा ये दोनों को चलाएगा। हालेलुया। तब सही से होगा काम। और ये दोनों नाशवान है, प्राण और शरीर दोनों क्या है?
नासवान है, वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, और हम उसका परवाह करते हैं, उसके पीछे में चल रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। हमें शरीर का अभिलाषा में नहीं जाना चाहिए, हमें आंखों की अभिलाषा में नहीं जाना चाहिए। कई बार आंखों से देख करके उसका ऐसा कपड़ा, उसका ये चीज़ है, उसका वो चीज़ है, हम भी वैसे चीज़ को लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये जो मसीह धर्म ये कोई खेल नहीं है। हालेलुया। हम लोग क्या है, सैनिक है। सैनिक को बहुत ही सतर्कता से चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। सोना भी जब वो सोता है तो गहरा नींद में नहीं सोता है। जब वो खाना भी खाता होगा चैन से नहीं खाता होगा। ठीक हम लोग को भी वैसे ही रहना है, वैसे ही चलना है। हालेलुया। जब गिदोन ने सेना को चुना तो परमेश्वर ने बोला उनको चुनो जो चपड़ चपड़ करके पानी पीता है। लेकिन कोई लोग जो है पूरा पानी में घुस गया और एकदम पीने लगा, उसको प्यास लगा हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ सेना ने वो चपड़ चपड़ करके पानी कुत्ता के जैसा पी रहा था, पी भी रहा था, उधर उधर देख भी रहा था। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के सेना है, हम भी मसीह यीशु के क्या है, सैनिक है। परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार कर रहा है। क्या के लिए तैयार कर रहा है? शैतान से लड़ने के लिए। शैतान ये संसार को जीतने के लिए, संसार में जो बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, जो नरक की आग की ओर जा रहा है, उनको बचाने के लिए हम में से हर एक को तैयार कर रहा है। शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए हम लोग को तैयार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग को खिलौना लगता है, हम लोग उतना क्या बोलते हैं सीरियस नहीं होते हैं। हमें बहुत गंभीरता से जीवन को बिताना चाहिए, तब ही हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। हालेलुया। तो दो बातें इसको हमें याद करना है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। शरीर का अभिलाषा को पूरा नहीं करना। शरीर बहुत कुछ चाहता। शरीर कहता नहीं तुम सो जाओ ना, शरीर कहता तुम अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो। हाँ, आँख कहता चलो तुम फिल्म देखने के लिए जाओ। आँख भी जो बुरी चीज़ है उसको हमें नहीं देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आँख के चलते, आँख हमारा शरीर का दिया है। आँख क्या है? हमारा शरीर का दिया है। आँख हमें बचाना चाहिए। आँख हमको क्या करता? बचाता, गड्ढा में गिरने से बचाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आँख हमको विनाश की ओर लेके जाता है, आँख हमको पाप की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जीविका का घमंड। हालेलुया। जीविका का घमंड, जीवन का घमंड। हालेलुया। जीवन का घमंड यह है कि लोग अपना जीवन पर घमंड करता है, अपना काबिलियत पर घमंड करता, अपना हुनर पर घमंड करता, अपना कामों पर घमंड करता। हम ये काम करते, वो काम करते, इसीलिए हम जीते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरा परिवार चल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर परमेश्वर हमको एक सांस नहीं देगा तब पता चलेगा, तब हम परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, तब हमको एहसास होगा कि परमेश्वर हमको जिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने बहुत ही हमको दीनता, नम्रता से रहना चाहिए। परमेश्वर के अधीन में रहना चाहिए। क्या कहता है? जीविका का घमंड। हमें अपना घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना काबिलियत, अपना जो एक कला है उस पर लोग घमंड करता है। ये वचन का बात है, जीविका का घमंड। उसका जीविका किससे चल रहा है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, लोग उसमें घमंड करता है। लेकिन नहीं, हम अपना जीविका के नहीं, हम काबिलियत के चलते जी नहीं रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहे हैं, उसके दया से जी रहे हैं। और कहता वो पिता की ओर से नहीं, ये जो है पिता की ओर से नहीं। क्या क्या नहीं है? शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है। ये तीनों नाशवान है। हम नाशवान के पीछे में पड़े हुए हैं।
हालेलुया। आगे कहता है, परंतु संसार ही की ओर से, ये संसार की ओर से, ये तीनों संसार की ओर से। आगे कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, ये हुआ बात, हमें इस पर चलना है। शरीर का बातों को नहीं मानना है, आंखों की बातों को नहीं मानना है, जीविका का घमंड पर हमें नहीं चलना है, लेकिन किस पर चलना? पर जो यह परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। एक बात, कुछ दिन पहले पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता था, तो हमने सोचा कि नहीं, हम उपवास नहीं करेंगे, संडे को उपवास नहीं करेंगे, हम खाएंगे, खा करके, क्योंकि नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, हम उपवास करेंगे, परमेश्वर के लिए उपवास करेंगे, इसलिए जो भी हो जाए, मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अगर हम उपवास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो क्या वो हमको मरने देगा? नहीं मरने देगा। हालेलुया। अगर हम क्या खाएंगे तो क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। जो भी हो जाए, हमें हर हाल में परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो सर्वदा बना रहेंगे, और ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये क्या हो जाए? ये मिटते जाता है। ये क्या होता है? मिटते जाता है, मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसके पीछे में हमको चलने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, चलिए निकालिए तो कुलुसियों 3 का 1 और 2। चलिए जल्दी से, कुलुसियों 3 का 1 और 2 पढ़ो कोई भी। मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। किसका खोज में रहना है? मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ, तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहना। आगे, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। हमें स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। और जब हम लोग देखते प्रेरित लोग, कौन लोग? प्रेरित लोग। जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उन सारे लोगों ने अपना जमीन जायदाद को, अपना चीज को बेच करके वो लोग कलीसिया में जमा करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है संसार को छोड़ देना। सच में कई बार यही लोगों को नहीं समझ में आता, वो इसीलिए हम शराबी लोगों से हम तुलना करते हैं। शराबी लोगों ने संसार को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया, घर द्वार को छोड़ दिया। उन्हें ना अच्छा क्या, वैसा नशा हम लोग को भी होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रेम में संसार को छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। यानी कि संसार के लिए नहीं जाना, यानी कि सबसे ज्यादा हमें चाहत किसका होना चाहिए? यीशु मसीह का, परमेश्वर का। हम परमेश्वर को खुश करेंगे, हम परमेश्वर को पाएंगे, हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, हम परमेश्वर के जैसा बनेंगे। परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर क्या चाहता हमसे? हालेलुया, हालेलुया। ये है असल में धार्मिक जीवन, यही है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये, यहाँ पर हेडिंग है, संसार से प्रेम
न करो। हालेलुया। हेडिंग क्या? संसार से प्रेम न करो। आज का मैसेज यही है। और बात समझिए या न समझिए कि एक बात समझ जाइए कि हम जो मसीह के पीछे हो लिए हैं, हम जो यीशु मसीह का चेला बने हैं, हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब ही हम यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बन सकते हैं। हमें शरीर के अनुसार नहीं, और आंखों के अनुसार नहीं, और जीविका के घमंड के अनुसार नहीं, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, तो हम सर्वदा बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश यही है कि हमें संसार के इच्छा के अनुसार नहीं, शरीर के इच्छा के अनुसार नहीं, संसार के सारी चीजों को ठुकरा देना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तभी हम उसका चेला बन सकते हैं, तभी हम हमेशा बने रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे।